हेलो फ्रेंड्स, सर्कल की नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। नेक्स्ट थ्योरम आज हम देखेंगे। देखिए क्या बोला जा रहा है। देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है कि तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। नॉन कोलिनियर और कोलिनियर क्या होते हैं पहले मैं आपको बता दूं। देखिए ये मेरे पास तीन पॉइंट हैं P Q R। ठीक है, अगर इनको ज्वाइन करने से एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल रही है तो हम बोलेंगे ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। ठीक है, कोलिनियर। को का मतलब साथ में और लीनियर का मतलब लाइन में। जो एक ही लाइन में पड़े हो, स्ट्रेट लाइन में पड़े हो वो कोलिनियर, और जो स्ट्रेट लाइन में ना पड़े हो वो नॉन कोलिनियर। ये देखिए जैसे कि ये है P Q और R, तो ये नॉन कोलिनियर है ना, बिकॉज अगर मैं इनको ज्वाइन करने की कोशिश करूं, PQ को ज्वाइन करूंगा तो R छूट जाएगा, PR को ज्वाइन करूंगा तो Q छूट जाएगा, QR को ज्वाइन करूंगा तो P छूट जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन में नहीं। तो ये तो हो गया कोलिनियर और नॉन कोलिनियर। बट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर मेरे पास तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट हैं तो मैं ले लेता हूँ तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट। सपोज मेरे पास तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट है, पॉइंट P, ठीक है, पॉइंट Q और पॉइंट R। तो मेरे पास तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट है P Q R। ठीक है, अब मुझे दिखाना है कि इन तीनों पॉइंट से केवल एक ही सर्कल पास हो सकता है। तो इसको मैं किस तरीके से करूंगा प्रूफ। देखिए सबसे पहले हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन हम इसमें करेंगे और इसमें कुछ थ्योरीज भी अभी हम लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया, ज्वाइन PQ को मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, नाउ ज्वाइन, इसी तरीके से मैं ज्वाइन करूंगा RQ को, RQ हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ। चलिए पहले ड्रॉ कर लेते हैं फिर नाम लिखेंगे वहां पे। PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया। ठीक है, कंपास लेंगे, PQ में आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको ड्रॉ करना आता ही होगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया हमने किसका, PQ का। ठीक है, सपोज इसका नाम है AL। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं दूर कर लेता हूं ताकि ये PQ को M पे मीट करता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, ड्रॉ AL परपेंडिकुलर टू, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, ड्रॉ परपेंडिकुलर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं परपेंडिकुलर को, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ किसका, PQ का, ऑफ PQ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब है, परपेंडिकुलर का बाइसेक्टर का मतलब ये है कि जो AM होगा, है ना, ये वाला जो एंगल है ये 90 है और ये भी 90 और PM इज इक्वल्स टू MQ है। ये दोनों पार्ट्स भाई परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी, मतलब PM इज इक्वल्स टू MQ भी होगा और ये दोनों एंगल 90 के होंगे। तो ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ मतलब AL इज परपेंडिकुलर टू PQ। ठीक, और ये हमें देगा क्या, इट गिव्स क्या देता है ये हमें, PM इज इक्वल्स टू MQ हो जाता है। इसको ध्यान रखिए, PM इज इक्वल्स टू MQ हो जाता है। सिमिलरली एक और कंस्ट्रक्शन करेंगे हम। सिमिलरली देखिए RQ का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो RQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने ड्रॉ किया, ये आधे से ज्यादा मैं डिस्टेंस ले लूंगा, ये ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, कुछ ऐसा। तो ये मैंने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। ठीक है, इसका नाम मैंने रख दिया B, Z, कुछ भी नाम रख दो आप। ये RQ को N पे मिलता है सपोज। ठीक है, फिर से करेंगे ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ किसका, RQ का, है ना, कौन है वो, मतलब BN। जो BN है यहाँ
या BZ बोल दो, BN इज परपेंडिकुलर टू RQ। और बाइसेक्टर भी, बाइसेक्टर से क्या पता चलता है, परपेंडिकुलर से पता चलता है ये 90 और ये 90, और बाइसेक्टर से क्या पता चलता है QN इज इक्वल्स टू NR हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें क्या देता है, हम लिख लेते हैं इट गिव्स QN इज इक्वल्स टू NR। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब सपोज ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर PQ का है AL और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर RQ का है जो कौन BZ, ये एक दूसरे को कहां पे मीट करते हैं, O पे। ठीक, और O पे क्यों मीट करेंगे, इसका रीजन है, देखिए सिंस हम लिखेंगे सिंस PQR आर नॉन कोलिनियर, जो पॉइंट PQR है वो नॉन कोलिनियर है, और अगर नॉन कोलिनियर होंगे तो इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पैरेलल नहीं होंगे। मैं आपको करके दिखा रहा हूं। सिंस पॉइंट्स, सिंस यहाँ पे मेरे को लिखना चाहिए था पॉइंट्स, सिंस पॉइंट्स PQR आर नॉट कोलिनियर, तो या फिर therefore their perpendicular bisectors, कौन कौन, AL and BZ, AL and BZ are not पैरेलल। भाई ये पैरेलल नहीं होंगे, देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूं। मैं क्या बताना चाहता हूं कि अगर PQ और R, ये देखिए PQ और R अगर ये एक स्ट्रेट लाइन में होते, मतलब ये कैसे होते, कोलिनियर होते, तो भाई PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ऐसा जाता, ये 90 डिग्री बनाता AL उस टाइम, है ना, और QR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे जाता, मतलब कि BZ और ये 90 बनाता। ठीक है ना, तो ये भी 90 और ये भी 90 है, तो AZ BZ के पैरेलल होता, AZ BZ के, सॉरी AL है ना ये, हाँ AL BZ के पैरेलल होता। बट इस टाइम जब PQR कोलिनियर नहीं है, वो नॉन कोलिनियर है, तो उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, किसके, PQ के और QR के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AL और BZ है वो पैरेलल नहीं होंगे, बल्कि वो इंटरसेक्ट करेंगे, पक्का इंटरसेक्ट करेंगे। तो वो कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, सपोज O पे, है ना, तो दे आर नॉट पैरेलल, मींस AL एंड BZ आर नॉट पैरेलल, तो they will intersect at point, let's say the point is O, वो O पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने क्या किया, ज्वाइन O से P को मिला दीजिए, ये देखिए O से P को मैंने ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन पॉइंट O to point P and it gives OP, फिर O से Q को मिला दीजिए। ठीक है, ज्वाइन OP OQ एंड O से R को ज्वाइन कर दीजिए, ये O मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, O से R को ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, ज्वाइन और इन तीनों को हमने ज्वाइन कर दिया। अब देखिए ट्राइंगल OPM और ट्राइंगल OQM ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है RHS से, कैसे, सॉरी RHS से नहीं, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट है, कैसे, देखिए यहां पे मैं कर दे रहा हूं, कौन सा ट्राइंगल लिया है मैंने लिया है इन ट्राइंगल OPM एंड इन ट्राइंगल OQM। ध्यान से देखिए जरा, OM के इक्वल है, OM इज इक्वल्स टू OM, क्योंकि कॉमन है ना, ये OM इस ट्राइंगल में भी आता है और इस ट्राइंगल में भी आता है। फिर एंगल OMP इज इक्वल्स टू एंगल OMQ, एंगल OMQ। Why? Because both are equal to 90 degree, क्योंकि AL was perpendicular to PQ ना, as well as AL was perpendicular bisector of PQ, तो बाइसेक्टर भी था PQ का, कौन, AL,
तो इसका मतलब ये दोनों 90 90 तो होंगे ही, साथ में Pm इज इक्वल्स टू MQ भी था, अभी मैंने लिखा भी था, है ना। ऑल्सो Pm इज इक्वल्स टू QM। तो देखो साइड, उस ट्राइंगल की भी साइड, ये साइड देता है, ये एंगल देता है, और ये फिर से साइड मिली, ये फिर से साइड मिली, तो कौन सा लग गया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, है ना, साइड एंगल, और ये भी क्या देता है, साइड। तो देयरफॉर ट्राइंगल OPM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OQM, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए किससे, बाय साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब क्या है, PM इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, MQ बाय OP इज इक्वल्स टू OQ बाय CP CT, ठीक है ना। तो therefore by CP CT corresponding parts of congruent triangles are equal, मतलब OP is equals to OQ, ठीक है, OP is equals to OQ by CP CT, ठीक है भाई। ये हमने बना लिया इक्वेशन नंबर 1 की OP OQ के इक्वल है। नाउ अब कौन कौन सा ट्राइंगल लेंगे, अब हम ट्राइंगल लेंगे ORN, ठीक है, इन ट्राइंगल ORN एंड इन ट्राइंगल ORN में और OQN में, इन ट्राइंगल OQN, इन दोनों ट्राइंगल में अगर हम देखें फिर से वही लग जाएगा। देखिए ON इज इक्वल्स टू ON इज इक्वल्स टू ON कॉमन है, दोनों में आ रहा है, ठीक है ना। ये देखिए ON इसमें भी आता है इस ट्राइंगल में, और ON इस ट्राइंगल में भी आता है, तो ON इज इक्वल्स टू ON कॉमन है, ठीक है ना। और ये वाला जो एंगल है, मतलब एंगल ONQ इज इक्वल्स टू एंगल ONR, ईच इज इक्वल्स टू 90, क्यों, क्योंकि BZ was the perpendicular bisector of RQ ना, एंड जो हमें देता क्या था कि QN and RK इक्वल भी होगा, बिकॉज N is the midpoint of RQ, तो इसका मतलब QN is equals to NR है। तो क्या मिल गया आपको, यहाँ से साइड मिला, यहाँ से एंगल मिला, और यहाँ से साइड मिला, तो देयरफॉर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, कौन से, ट्राइंगल ORN is congruent to ट्राइंगल OQN, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब CPCT लगा दीजिए इसमें, ठीक है, किससे कॉन्ग्रुएंट हो गए, साइड एंगल साइड से। नाउ बाय CPCT क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, बाय CPCT OQ इज इक्वल्स टू OR, ये देखिए OR इज इक्वल्स टू OQ, तो देयरफॉर OR इज इक्वल्स टू OQ बाय CPCT से क्या हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब ध्यान से देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से देखिए, इक्वेशन नंबर 1 के RHS में क्या लिखा हुआ है OQ, और इक्वेशन नंबर 2 के RHS में क्या लिखा हुआ है OQ। अगर दोनों के RHS सेम है तो दोनों के LHS भी सेम होंगे, है ना भाई। अगर x इज इक्वल्स टू 2 है और y इज इक्वल्स टू भी 2 है, तो हम क्या बोलेंगे, x y के इक्वल होगा। तो उसी तरीके से तो देखिए OP OQ के इक्वल है और OR भी OQ के इक्वल है, इसका मतलब OP किसके इक्वल होगा, RQ के। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 RHS इक्वल है दोनों के, तो LHS भी इक्वल होंगे, इसका मतलब OP इज इक्वल्स टू OR, तो OP इज इक्वल्स टू OR हो गया, which is equals to, और दोनों ही किसके इक्वल हैं, OQ के, तो is equals to OQ, ठीक। इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस तीनों सेम है, और and they are behaving like radius R, ठीक है। अब taking
OP और OR और OQ, OP, OQ या OR किसी को भी आप रेडियस लेके, टेकिंग दिस और दिस एज रेडियस, किसी को भी आप रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। ड्रॉ अ सर्कल which will या which passes through these three non-collinear points P, Q and R। ठीक है, अब हम OP, OR या OQ को रेडियस लेकर एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो कि पॉइंट P, Q और R से होके जाता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि तीन कोलिनियर पॉइंट से केवल एक ही सर्कल ड्रॉ करा जा सकता है। तो ये देखिए, मैंने OR को रेडियस लिया और मैंने एक सर्कल ऐसे कंपास से ड्रॉ किया। ठीक है, ये देखिए, ये कुछ ऐसा होगा, ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो ये प्रूफ करता है कि तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से केवल एक ही सर्कल जा सकता है। अभी ये पूरा प्रूफ नहीं है, हम इसमें क्या सोचेंगे कि सपोज दो सर्कल पास होते हैं, इन तीनों पॉइंट से एक तो होता ही है जिसका सेंटर O है, एक और होता है जिसका सेंटर O डैश है। ठीक, अब ये प्रूफ कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसमें हम लिखेंगे if possible let us assume there is another circle with center O। तो if possible there is another circle with center O dash which is passing through points P, Q and R। अब हमने क्या सोचा कि चलो भाई एक और सर्कल है जिसका सेंटर क्या है O डैश, और वो सर्कल भी पॉइंट P, Q, R से होके जाता है, बट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, बट हम तुरंत क्या सोचेंगे, मान लीजिए कि कोई पॉइंट O डैश है। ठीक है, कोई पॉइंट O डैश है कहीं पे, और अब सर्कल का सेंटर क्या है, ये O डैश है, मतलब O नहीं है, उसका सेंटर क्या है, O डैश है। ठीक है, और वो सर्कल नया वाला वो भी PQR से पास करता है। तो हम किसी तरीके से ये दिखा दें कि ये O डैश और O दो अलग अलग पॉइंट्स नहीं है, ये सेम पॉइंट ही है, मतलब जो O डैश है वही O है, मतलब O डैश के साथ कोइंसाइड करता है। अगर हम ये दिखा दें तो इन तीनों सर्कल से, इन तीनों पॉइंट से एक से ज्यादा सर्कल पास नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हमने सोचा if possible there is another circle with center O dash which is passing through points P, Q and R, but हमने तुरंत सोचा, क्या सोचा हमने कि भाई जो AL है, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को मैं शॉर्ट में PB लिख रहा हूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ, मतलब कौन AL है ना, एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ RQ, कौन है वो, BZ है ना, वो केवल एक ही पॉइंट पे मीट कर सकते हैं, दे कैन ओनली मीट एट अ, ये थ्योरीज आपको थोड़ा सा समझनी होंगी, सिंगल पॉइंट, वो दोनों केवल एक ही पॉइंट पे मिल सकते हैं। क्यों भाई, क्योंकि हमने पढ़ा है कि दो स्ट्रेट लाइन हो चाहे दो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट हो, वो एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, ये BZ भी तो एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है, और ये AL भी तो एक स्ट्रेट लाइन या लाइन सेगमेंट, आप कुछ भी बोल सकते हो, है, वो दोनों केवल स्ट्रेट लाइन है, तो केवल एक ही पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट करेंगे, है ना। तो वही हमने लिखा, दे कैन ओनली मीट एट अ सिंगल पॉइंट, और वो सिंगल पॉइंट
अगर ओ डैश है तो ओ डैश पक्का क्या होगा, ओ ही होगा, क्योंकि भाई वो केवल एक सिंगल पॉइंट पे मिलते हैं, इसका मतलब जो ओ डैश है वही क्या है, ओ है। तो इट शोज दैट point O and O dash coincides, ठीक है। और पॉइंट O और O dash अगर कोइंसाइड करते हैं तो इसका मतलब कि इन तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट PQR से केवल एक ही सर्कल जा सकता है हैविंग सेंटर O, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे प्रूफ करेंगे। इसमें कुछ बातें ध्यान करनी है हमें, ये कि अगर आपको दिख रहा हो तो मैंने देखिए यहाँ पे एक ट्राइंगल कंप्लीट किया है PQR, ठीक है। ट्राइंगल PQR के वर्टेक्स कौन कौन है, ट्राइंगल PQR के वर्टेक्स हैं वर्टेक्स VP, वर्टेक्स Q। वर्टेक्स क्या होता है, जहां पे दो साइड्स ट्राइंगल की आके मीट करती हैं। तो देखिए ये वाली साइड और मतलब RP और QP वर्टेक्स P पे मीट करती हैं, PR और QR वर्टेक्स R पे मीट करती हैं, PQ और RQ वर्टेक्स Q पे मीट करती है। तो इस सर्कल के तीन वर्टेक्स हैं, तो इस सर्कल के तीनों वर्टेक्स से ये जो सर्कल जा रहा है इसको हम नाम देंगे, दिस सर्कल इज कॉल्ड सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल। तो इसको हम एक नाम दे सकते हैं, यहां पे नोट कर देता हूं मैं, दिस सर्कल विद सेंटर O having radius let us say R is the circumcircle of triangle PRQ। इसको आप ट्राइंगल PQR का सर्कमसर्कल बोलोगे। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से कोई सर्कल उसके वर्टेक्स से पास हो रहा तो सर्कल को हम एक नया नाम देंगे, हम बोलेंगे सर्कम सर्कल है वो, ठीक है। और इस सर्कल के सेंटर को हम क्या बोलेंगे, सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। एंड इट्स सेंटर किसका सेंटर, सर्कल का सेंटर, इट्स सेंटर O इज द circum center of the triangle, circum center of the triangle, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, मेरे से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। आप देखिए जरूरी नहीं है कि ये जो P और R है ये एक स्ट्रेट लाइन हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं तिरछा कर देता हूँ आपको समझने के लिए, थोड़ा सा मैं इसको टिल्ट कर देता हूँ। ये देखिए मैं कुछ बताना चाहता हूँ यहाँ पे आपको, ये मेरे से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। अब देखिए कौन से ट्राइंगल की बात की जा रही है, इस ट्राइंगल की। ये स्ट्रेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है। तो अभी मैं इसको नहीं लेके चलूंगा, तो ये ट्राइंगल बनेगा आपका ऐसा। ये देखिए PR को अब मैंने मिलाया है PRQ, ये ट्राइंगल आपका बनेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो है मतलब PO और OR स्ट्रेट हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो ये जो ट्राइंगल बना, इस ट्राइंगल का ये सर्कम सेंटर है, ये सर्कम सेंटर है पॉइंट O, ठीक है। और अगर किसी ट्राइंगल के सर्कम सेंटर से आप उस ट्राइंगल के वर्टेक्स को मिलाओगे, ये देखिए O से P को, तो क्या मिलेगा आपको उस सर्कल का रेडियस मिलेगा जो सर्कल इस ट्राइंगल के वर्टिसेस को टच करके जा रहा है, ठीक है ना। ये देखिए इस ट्राइंगल का सर्कम सेंटर O है, O को मैंने इसके वर्टेक्स Q से मिलाया तो वो क्या बन गया, रेडियस बन गया। किसका रेडियस बन गया, सर्कम सर्कल का रेडियस बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको प्रूफ करते हैं। चलिए अगला देखते हैं इसमें क्वेश्चन हम, थ्योरम नंबर 6। ये सारी थ्योरम्स आपको लर्न होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये सर्कल्स। चलिए देखते हैं थ्योरम नंबर 6 क्या बोला जा रहा है, उसमें हमें क्या प्रूफ करना है।
थ्योरम नंबर 6, टू कॉर्ड्स ए बी एंड ए सी, आपके एनसीईआरटी में भी है शायद, टू कॉर्ड्स ए बी एंड ए सी ऑफ अ सर्कल्स आर इक्वल। अच्छा देखिए हमें क्या गिवन है, टू कॉर्ड्स ए बी एंड ए सी, टू कॉर्ड्स ए बी एंड ए सी ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। किसी सर्कल की दो कॉर्ड्स हमें इक्वल दी हुई हैं, बोला जा रहा है प्रूव दैट द सेंटर ऑफ द सर्कल, प्रूव दैट द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब सर्कल का जो सेंटर है उसके बारे में मुझे कुछ बताना है। प्रूव दैट द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर, lies on the angle, lies on the angle bisector of angle BAC। तो देखिए पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं, फिर ये चीजें हमें समझ में आएंगी। कोई सर्कल है, ठीक है, ये देखिए ये मेरे पास एक सर्कल है और टू कॉर्ड्स ए बी एंड ए सी। इस सर्कल की दो कॉर्ड्स हैं, लेट अस से ए बी एंड ए सी, इसकी दो कॉर्ड्स हैं ए बी और ए सी, ठीक है। तो हमें क्या शो करना है, हमें ये शो करना है कि जो एंगल BAC बनता है, कहां बन रहा है, एंगल BAC, ये जो एंगल है इस एंगल का जो बाइसेक्टर है, प्रूव दैट द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज, ठीक है, ऑन द बाइसेक्टर, ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ BAC। इस एंगल का जो बाइसेक्टर होगा, इस ही बाइसेक्टर पे, एंगल BAC के बाइसेक्टर पे सर्कल का सेंटर लाई करता है, हमें ये शो करना है, ठीक है। हमें क्या शो करना है, इस एंगल का जो बाइसेक्टर है, मतलब सपोज इस एंगल का बाइसेक्टर मैंने बनाया AD, ऐसा, इस एंगल BAC का जो बाइसेक्टर है AD, मतलब उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, मतलब ये AD क्या करेगा, AD हमें दो चीजें देगा, एंगल BAO, सॉरी एंगल BAD, एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD, एंगल CAD। और हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है कि O लाइज ऑन सेंटर O of the circle lies on this angle bisector AD, ठीक है। तो देखिए जरा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है वो हम नोट कर लेते हैं। हमें गिवन है यहाँ पे दो कॉर्ड्स इक्वल हैं, टू कॉर्ड्स AB एंड AC ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, मतलब जो AB है वो AC के इक्वल है, तो हम नोट कर लेते हैं AB इज इक्वल्स टू क्या है, AC, ठीक है। हमें प्रूफ करना क्या है, O लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC व्हिच इंटरसेक्ट्स द कॉर्ड BC। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन पॉइंट B टू पॉइंट C। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं इसमें, ज्वाइन BC, तो BC क्या बन जाएगा, BC इज अ कॉर्ड। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं प्रूफ में, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि सेंटर, सर्कल का जो सेंटर O है वो लाई करता है, किस पे लाई करता है, लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। और एंगल बाइसेक्टर है कौन, एंगल बाइसेक्टर O lies on the bisector